करा स्टार्ट कर। आज नागदा में सत्यनारायण पुरोहित अधिवक्ता सत्यम पधारे हैं हमारे कार्यालय कंज्यूमर समाचार में। तो इनकी आगे की जो नागदा को लेके आगे की जो कार्य प्रणाली है बताएंगे सर। नागदा 1973 से हमारी कर्मभूमि रहा है। यहाँ के वरिष्ठ स्वाधीनता सेनानी और लोकप्रिय विधायक रहे खातरों क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भैरव भारती हमें 1973 में नागदा लेकर आए थे। बिरला उद्योग समूह द्वारा भगवती चंबल के माध्यम से यमुना और गंगा तक भेजे जा रहे जहर को रोकने के लिए, बिरला उद्योग समूह द्वारा श्रमिकों का जो अमानवीय शोषण हो रहा था उसको रोकने के लिए, जो जहरीले उद्योगों से प्रदूषण फैल रहा था, इससे खेती और मालवा की प्रकृति, मालवा का पर्यावरण नष्ट हो रहा था, चंबल प्रदूषित हो रही थी, उसको रोकने के लिए निर्णायक संघर्ष। जो भैरव भारती जो मीसा शहीद हुए, आपातकाल में उनको मीसा में बंद करके भैरवगढ़ जेल में और बाद में इंदौर के जेल लाकअप में उनकी हत्या हुई 18 सितंबर 1975 को। हमने उन्हें आपातकाल में गिरफ्तार रहते हुए, हम भूमिगत रहे आपातकाल में, हमने उन्हें वचन दिया था कि नागदा में जो आप चाहते थे बिरला उद्योग समूह से चंबल के प्रदूषण की मुक्ति, नागदा के श्रमिकों के शोषण से मुक्ति और पर्यावरण का संरक्षण हम बिरला उद्योगों से करेंगे और श्रमिकों के अधिकार, न्यायोचित अधिकार उन्हें दिलाएंगे। नागदा में 1978 में स्वर्गीय बाबू घनश्याम दास बिरला ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, वो उनकी अंतिम इच्छा थी। हमने उनसे कहा कि प्रदूषण पे रोक लगाइए। जो जहर आप अपने जहरीले कारखानों से, नागदा में एशिया की रेयान की सबसे बड़ी फैक्ट्री, सबसे बड़ा उद्योग समूह नागदा में है। एशिया का जो मल्टीनेशनल कंपनी है ग्रेसिम, उसके और यहाँ 2 यूनिट हैं, केमिकल डिवीजन और इंजीनियरिंग डिवीजन था, वो बंद हो गया है। स्टेबल फाइबर डिवीजन चालू है और लैंक्सेक्स जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है, वो यहाँ आ गई है, जो सर्वाधिक प्रदूषित कारखानों का, उद्योगों का संचालन करती है। और पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों उद्योगों से, ग्रेसिम केमिकल डिवीजन और ग्रेसिम स्टेबल फाइबर डिवीजन और लैंक्सेक्स से 700 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिया। हम तब से मांग कर रहे थे कि नागदा मध्य प्रदेश का सबसे औद्योगिक प्रदूषित नगर है। नागदा में चंबल है जिसमें शिप्रा मिलती है, जो यमुना में मिलती है, गंगा तक जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा जहर नागदा के जहरीले कारखानों द्वारा डाला जा रहा है। इसके वैज्ञानिक परीक्षण हुए, पंडित नेहरू की सरकार ने विस्कोस रेंज सर्वे रिपोर्ट करवाई कई वैज्ञानिकों को भेजकर, उसका आज तक पालन नहीं हुआ। जो उद्योग हजारों करोड़ रुपया साल मुनाफा कमाता हो, वो नागदा के पर्यावरण की, यहाँ ग्रीन बेल्ट बनना जरूरी था। इतने जहरीले प्रदूषित कारखाने हैं, यहाँ के लोगों को 14 तरह की बीमारियां होती हैं इन उद्योगों के प्रदूषण से। चंबल में सारा जहर जाता है जो आदमी के शरीर से पारे की तरह निकलता है। इतने खतरनाक उद्योग यहाँ चलते रहे। पीएम यहाँ से नरेंद्र मोदी 700 करोड़ रुपया ले गए। उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है। मोहन सरकार ने शिप्रा नदी और उज्जैन को, जहां सिंहस्थ होने वाला है 2028 में, सीमेंट कंक्रीट का कफन उड़ा दिया है। खान नदी को डाइवर्ट करने के लिए 700 करोड़ रुपए की योजना, पहले शिप्रा में वो जहर मिलना था खान का, उसको गंभीर में मिलाकर चंबल में भेज दिया, गंगा तक जहर फैला दिया। 700 करोड़ रुपया मोहन सरकार ने बर्बाद किया। तो हम राष्ट्रीय नदी बचाओ योजना जो 2011 में 2012 के प्रयाग कुंभ के पहले मनमोहन सरकार ने स्वीकृत की थी, जिसमें नदियों के किनारे, दोनों किनारों पर 100 फीट वृक्षारोपण, नदियों के तल में जरूरत पड़ने पर कुएं खोदकर भूजल संरक्षण,
दोनों किनारों पर वृक्षारोपण, इस तरह नदियों का संरक्षण होगा, उन्हें प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। ये योजना राष्ट्रीय नदी बचाओ योजना 2011 में मनमोहन सरकार ने स्वीकृत की, आज तक वो लागू नहीं है। 29 किलोमीटर के घाट मोहन सरकार बना रही है और शनिचरी अमावस्या पर आज लगातार नर्मदा से 7 दिन से पानी मंगा रहे, तो भी स्नान की व्यवस्था 1 लाख लोगों के लिए नहीं कर सके। ये लोग 2028 में सिंहस्थ के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया अभी तक खर्च कर चुके हैं। 29 किलोमीटर के घाट बनाकर शिप्रा और उज्जैन को सीमेंट कंक्रीट का कफन उड़ा दिया है, लेकिन हरियाली गायब कर दी है। इन योजनाओं में 5,000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ काट दिए गए हैं। शिप्रा में पानी नहीं है और 30 करोड़ लोगों को स्नान की बात की जाती है। नर्मदा सूख रही है, चंबल सूख रही है और इतनी जल योजनाएं बनाई, आज शिप्रा में उज्जैन में पीने का पानी नहीं है। तो इस सब के खिलाफ, इन मांगों के लिए हम आगामी गंगा दशहरे से 25 मई से आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे उज्जैन में शिप्रा के